एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना बहुत आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे यदि संभव हो तो माना कि, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर लिख लेंगे, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यानी हम लोग का विलोम मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। जब विलोम मान लेते हैं तो परिमेय संख्या हम लोग को क्या जाना है, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख लेते हैं। तो यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, तो यहाँ पे √2 एक अगर परिमेय संख्या तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्त आसानी तरीके से √2 = p/q, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में है। अगर आप वीडियो हम परिमेय संख्या वाला एक वीडियो बनाए हैं, नहीं देखें तो आप आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे √2 = p/q, जहाँ हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ क्या होता है आप पहले समझिए, q 0 के इक्वल नहीं है, q 0 के इक्वल नहीं है या कुछ भी इक्वल होगा, और यहाँ पे p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे √2 = p/q। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो हम लोग जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर = p/q का होल स्क्वायर। इसका हो गया, बहुत आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका जब कर दिए p/q का होल स्क्वायर, तो इसको देखिए ये स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 = p²/q², यहाँ पे तो वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 = p²/q × q, इस तरह से तो लिख सकते हैं बहुत आसान तरीका से। अब देखिए एक q को इधर कर दीजिए, तो 2q = p²/q, यहाँ पे हो गया दोस्त p²/q। अब देखिए यहाँ पे 2 = p²/q। तब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2q क्या है, 2q एक तरह से क्या है, पूर्णांक संख्या है। 2q यहाँ पे 2q + 1 ये सब पूर्णांक संख्या तो आप लोग जानते होंगे, सिद्ध भी किए होंगे। तो यहाँ पे 2q जब पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दोस्त, इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बराबर यहाँ पे क्या है, p²/q क्या है दोस्त, परिमेय संख्या। तब पूर्णांक संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कभी संभव है दोस्त, कभी नहीं संभव है। पूर्णांक संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कभी संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखें, जो कभी संभव नहीं है। तो यहाँ पे अतः हमारी क्या हुई दोस्त, मान्यता गलत हुई। अतः यहाँ पे सॉरी, हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता गलत हुई, तो इसलिए क्या होगा दोस्त, यहाँ पे √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, एक लास्ट क्या बचा, अपरिमेय संख्या। तो इसीलिए दोस्त यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से √2 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या बराबर परिमेय संख्या क्यों नहीं संभव है। देखिए सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 3/2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1.5 यहाँ पे पूर्णांक संख्या है नहीं। तो इसलिए सभी पूर्णांक संख्या बराबर परिमेय संख्या का भी संभव है, तो नहीं संभव। इसलिए हमारी मान्यता क्या होगी, गलत होगी। तो इसलिए हम लोग अब क्या माने थे, हमारी मान्यता क्या थी कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी जब मान्यता गलत हुई तो क्या साबित करके आया, एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह से सिद्ध किया जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।